नमस्कार। रिपब्लिक भारत पर आपका बहुत स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त है जगत गुरु राम भद्राचार्य। नाम सुनकर ही आपके जो तीरथ है वो पूरे हो गए होंगे। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। महाराज जी, गुरु जी, शत शत नमन और रिपब्लिक भारत पर आपका स्वागत। अनेक आशीर्वाद। सबसे पहले महाराज जी, गुरु जी, नमन मैंने आपको किया, लेकिन पूरे देश भर में एक क्रांति दौड़ रही है। आपने पटना में भी सनातन महाकुंभ किया। क्या समझ रहे हैं एकता की दृष्टि से भारत में हिंदुओं की? बहुत अच्छा होगा और यह शताब्दी हिंदुओं की ही है। और मैं आपको वचन देता हूँ, आपके दर्शकों को भी, मैं ऐसा प्रयास करने जा रहा हूँ कि बिना कोई खून खराबा किए भारत की हिंदुओं की संख्या 80% होकर रहेगी। ये आपने ऐलान वहाँ पे पटना की धरती से किया था कि 80% हिंदू हो जाने चाहिए, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और आपने पिछली सरकारों के बारे में भी कहा था कि वहाँ पे आप सनातन महाकुंभ नहीं होने दिया गया और अब की सरकार में हुआ है। ये आप परिवर्तन देख रहे हैं, कैसे, क्या मान रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा लक्षण है। देखिए, भारत की रक्षा भगवान करते हैं। कुछ लोग भारत का अर्थ नहीं जानते। भारत शब्द तीन शब्दों को मिलकर बना है, भ, आ और रत। भगवान का जिस पर आदर भी है और रत माने प्रेम भी है, उस देश को भारत कहते हैं। तो ये भगवान का आदरणीय देश है। किसी पंथ में भगवान दूत बन के आते हैं, किसी पंथ में कोई दूत बन के आता है, किसी पंथ में पुत्र बन के आता है। जैसे ईसाई पुत्र थे भगवान के, कहीं भगवान का दूत, कहीं भगवान का पुत्र, और भारत में स्वयं भगवान आते हैं। अब चित्रकूट में भी मांग उठ रही है, यहाँ पर भी आपने कहा है, पटना की धरती से ही ऐलान किया था कि यहाँ पर भी सनातन का महाकुंभ होगा। चित्रकूट के लिए तो मैंने नहीं कहा था, पर होगा। और यहाँ तो निरंतर साथ महाकुंभ होता रहता है। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ निरंतर महाकुंभ होता ही रहता है। इसके अलावा जातिवाद में खंडित होने की बात की कही जा रही है। मैंने यही कहा था कि बंटोगे तो कटोगे और छट जाओगे। इसे बंटने, जातियाँ रहने दो, पर जातिवाद नहीं रहना चाहिए। एकता का संदेश कैसे आप देना चाहेंगे? जो हिंदू देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें कैसे एक होना चाहिए? इसी प्रकार सारे वर्ग भेद भुलाकर राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को देवता मान लो। मैंने तो यही कहा कि केंद्र सरकार भी एक भूल करे, जाति के आधार पर जनगणना नहीं करानी चाहिए थी। अच्छा, जातिगत जनगणना के भी आप विरोध में हैं? निश्चित विरोध में हूँ, चाहे केंद्र हो चाहे प्रांत हो। एक और तो आप कह रहे हैं जातिवाद समाप्त करो, तो क्यों जाति के आधार पर जनगणना करा रहे हैं भाई? क्यों करा रहे हैं? क्यों आप जहर बोल रहे हैं? क्यों आप गड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हैं? इटावा की घटना जब सामने आई, कथावाचकों के बीच ब्राह्मण वर्सेस यादव का, जातियों के बीच लड़वा, वहाँ आपने पूरी बात नहीं देखी। उसने धोखा किया था। उसने पहले 2 आधार कार्ड बनवाए, एक शर्मा का, एक यादव का। तो यदि यही करना था तो पहले तुमने 2 आधार कार्ड क्यों बनवाया? हम तो कोई तो कुछ नहीं बोल रहा था ना, यादव रहते तुम, अब ब्राह्मण बनकर वहाँ पुजवा रहे थे। और एक और गोपनीय बात बताऊँ, जो किसी नहीं करना, तो अखिलेश कह पा रहे हैं, न कोई कह पा रहा है। उसने ब्राह्मण, उसे कन्याओं से छेड़छाड़ की। क्या कथावाचक आदर्श है क्या? तो वहाँ कुछ भी ब्राह्मण नहीं किया था, केवल तोल दिया गया। गुरुदेव जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि हम जब कथावाचकों की ये पूरी घटना जब सुनते हैं, सियासी रूप इसे दिया गया, आस्था का मामला था, इस पर संग्राम छेड़ दिया गया, गलत किया गया। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पैसा लेते हैं, उन्हें भी घसीट लिया, अंडर द टेबल रुपए लेते हैं, 50 लाख राशि लेते हैं। अखिलेश के प्रति मेरा वात्सल्य था, आज भी है। वो बालक है, कभी कभी मेरे प्रति गलत टिप्पणियाँ की उसने, पर ऐसा नहीं। अंदर टेबल धीरेन्द्र कुछ नहीं लेता बेचारा। वो मेरा ही शिष्य है। वो धीरेन्द्र कृष्ण मेरा ही शिष्य है। ही हैज़ टेकन राम मंत्र दीक्षा फ्रॉम मी।
उसको कैंसर बनाने की योजना है। तो जब कैंसर बनाने की कैंसर का हॉस्पिटल बनाने की योजना है, तो कैंसर के हॉस्पिटल में तो सबको मांगने का अधिकार है भाई। तो कथा के लिए थोड़ी मांगता है वो। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है और वो सियासी धरती जो है अभी कई उतार चढ़ाव गुरुदेव देखने वाली है, रणनीतिक तौर पर भी, डिप्लोमेटिक तौर पर भी। आप वहाँ के लिए क्या देख रहे हैं चुनावों में? अच्छा दिख रहे हैं। लालू यादव के लिए आपने टिप्पणी की थी कि वो तो चारा भी खा गए पशुओं का। तो अब पशुओं का चारा खा गए, और जब मुझे पद्म विभूषण मिला तो कहते हैं अब तो संतों को भी पद्म विभूषण मिलने लगा। तो कौन गड़बड़ हो गया? संत कितना काम, हम कितना काम करते हैं, तुमने किया क्या? तुम तो रुपया लेते उगत का, अब गोल्डो लावा, अब रुपया का आवश्यकता नहीं थी। अपने मुख्यमंत्री तुम यही कहा उसने। बिहार में इस बार क्या देखते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे हैं इस बार बिहार में काबा, इस बार बिहार में कमल बा।